नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूं कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, तो पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है। वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे? तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गांव आ जाती है। भैया, ये आप शहर से किसे ले आए हैं? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपकी बहू रिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अरुण की खुशी के लिए उसके गरीब परिवार वाले रिया को अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं तो राहुल उनका दरवाजा रोकते हुए कहता है, भाभी, मुझे पहले पैसे दो, तभी अंदर जाने दूंगा मैं। हाँ, उफ, दिखा दी ना आखिर अपनी गरीबी वाली आदत। अमीर लड़की देखी नहीं कि पैसे मांगना शुरू। एक तो वैसे ही मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया, ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी का नेक तुमसे मांग रहा है। रिया उसको पैसे देकर कमरे में जाती है तो अरुण कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी, ये